मस्जिद के ना नमाज के, दुश्मन समाज के। ये वो मुसलमान हैं जो ईद उल अजहा के दिन जब सारे मुसलमान अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द की तस्बीह पढ़ रहे थे, तब ये मुसलमान अंजना मैडम के साथ बैठकर एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर बहस कर रहे थे, मदरसों पर तनकीद कर रहे थे, इस्लामी तालीमात को गलत साबित करने की तकरार कर रहे थे। ये सब मुसलमान हैं। टोपी है, दाढ़ी है, नाम है, इसीलिए ये सब मुसलमान हैं। इन टेलीविजन चैनल वालों ने इनमें से किसी को मुफ्ती कहा, कोई मौलाना तो कोई मौलवी, कोई मुसलमानों का दानिश्वर तो कोई मुसलमानों की जमात का मुहाफिज, कोई मुसलमानों का रहबर तो कोई आलिम व स्कॉलर। ऐसे ऐसे खिताब देकर इन्हें एक दूसरे से लड़वाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे लोग मुसलमान हैं। ये सारे मुसलमान बैठ गए एक लेडी के साथ मुसलमानों का ही बेड़ा गर्क करने। गौर कीजिए। मैं तो आज ये कहना चाहता हूं कि तमाम संसार एक नरो नारी की संतान, एक ईश्वर का परिवार है। संसार का पहला ग्रंथ वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है। दोनों का मूल एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन, वादोला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड। अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम उस अल्लाह की तारीफ करते हैं जो अल्लाह सारे आलमों का पालने वाला है। वो रसूल जिसने अपने खानदान के कातिलों को अंजना जी माफ किया हो, हिंदा जिन्होंने हुजूर के चचा का कलेजा चबाया था, तो उनसे ये बस इतना कहते थे कि मेरे सामने जब तुम आती हो तो मुझे अपने प्यारे चचा याद आ जाते हैं, मेरी तरफ से मुंह उधर कर लिया करो। और अबू सुफियान जो उनका बड़ा कातिल, उनके खानदान का कातिल था, उन्हें माफ किया। उस रसूल के ऊपर जो रसूल रहमत है, मुझे अफसोस है इस बात का कि मुसलमान उस रसूल के नाम पे लेकर के गर्दनें काट रहे। इनका उस इस्लाम की आइडियोलॉजी से ताल्लुक नहीं है। अब एक बात और कहना चाहता हूं कि सियासी तौर से मुसलमानों को 50-70 साल में जो है वोट बैंक बना के रखा। आज अगर एक सरकार आई है एक जो बगैर भेदभाव के काम कर रही है, मैं ये बात कह सकता हूं कि आज मुसलमानों को कोई शिकायत नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, आज हमारे लिए अंजना मिसाल है इस बात की कि वो सारे पुरुषों के बराबर उनसे आगे काम कर रही। तो लड़की और लड़के में फर्क करना छोड़ो। और यही हमारे नबी की सबसे बड़ी तालीम थी। और उन्हें एक मिनट मुफ्ती वजाहत एक उन्होंने ये कहा कि विरासत में शामिल है तुम्हारी बेटी। तो इसलिए मैं अंजना जी आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है कि अगर किसी ने उनके ऊपर कोई बात कही, बल्कि वो आदमी जो उकसा रहा है वो भी बराबर का शरीक है। अगर नुपुर शर्मा ने ये स्टेटमेंट दिया तो वो कतई गर्दन काटने के लायक नहीं है। उसे कि आज प्रधानमंत्री या आज की सरकार कहां भेदभाव हो रहा है, इतना सिर्फ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। इतना सिर्फ बता दीजिए कि जो तारिक फतेह ने इल्जाम लगाया मदरसों पर और गवर्नर साहब ने जो इल्जाम लगाया, गवर्नर साहब को लगता है मदरसों का निजाम सिलेबस तैयार होना चाहिए और मदरसों की निगरानी होनी चाहिए। बहुत मुश्किल है। इनका कहना है कि मुसलमान गर्दनें काट रहे हैं। औरत और मर्द एक समान है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यानी जेंडर इक्वालिटी की तरफ बात ले जा रहे हैं, जो पार्लियामेंट में बीजेपी हुकूमत शरीयत के खिलाफ जाकर बिल पास कराएगी। ये इन मुसलमानों का ही कहना है कि मजहबी स्कॉलर्स मुसलमान नौजवानों को उकसा रहे हैं। AIMIM पार्टी के असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी मुसलमान कौम को भड़का रहे हैं। मुसलमान इदारों, तंजीमों और जमातों को बाहर के मुमालिक से फंडिंग आ रही है। मुसलमान इदारों और जमातों के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। ये इन मुसलमानों का कहना है। और हमारे लोग जो ये मजहबी स्कॉलर हैं, जिन्होंने इन यूथ को उकसा करके सिस्टम से लड़ने के लिए ला करके सड़क पर छोड़ दिया है, आज वो खंडन कर रहे हैं। मैं अभी वारिस पठान साहब से सवाल करना चाहता हूं कि जब अकबरुद्दीन ओवैसी राम की मां के चरित्र पर सवाल उठा रहे थे कि इस देश का 100 करोड़ हिंदू तो सब्र कर रहा था, कानून पर विश्वास कर रहा था, वो तो सड़कों पर नहीं आया। जब अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, तो 100 करोड़ हिंदू सड़क पर नहीं आया, किसी का गला नहीं काटा। अकबरुद्दीन ओवैसी सुन लीजिए, पहले मैं बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए। नहीं, पहले सुन लीजिए, बाद में जवाब देना। पहले सुनना सीखा।
आज हम राष्ट्र के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, हम सेंट्रल सरकार के साथ हैं और हम सनातन धर्म का सम्मान। ये खुद साख्ता मुफ्ती मौलाना दानिश्वर हजरात टेलीविजन चैनल्स पर रात दिन लेडीज से बहस करते हुए यही बहाने से सामने आ रहे हैं कि मुसलमानों और दीन इस्लाम के लिए मचाई जा रही बदउनवानियों को दूर करना है, जबकि देखा जाए तो यही लोग दीन इस्लाम, शरीयत और मुसलमानों के ताल्लुक से मीडिया के जरिए रात दिन गैर जरूरी की बहस तकरार निकालकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कभी खुद मुसलमानों से लड़ेंगे, कभी गैर कौम के लोगों को बिठाकर डिबेट करेंगे। ईद उल अजहा के दिन की गई बहस व तकरार वो डिबेट आप देख लीजिए कि किसी गैर मुस्लिम ने कोई सवाल नहीं उठाया। मिली भगत के तहत बस मैडम ने ईद पर बुलाया, ईदी देकर खुद ही सवाल किया और एक दूसरे को भिड़ा दिया और ये मुसलमानों के रहबर भिड़ गए आपस में। मैडम ने शहद लगाकर छोड़ दिया और ये सारे मुसलमान एक दूसरे के साथ शुरू हो गए। सवाल मुझसे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का, भारतीय जनता की विचारधारा का कोई भी आदमी इस किस्म का हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी में बाकायदा ऐसे लोग भेजे जाते हैं, ऐसे लोग माओवादी के जरिए कांग्रेस में भेजे जाते हैं कि पहले वहां जाके फोटो खिंचवाओ और फिर जो है अगर आपको उकसाना है, आज तक के मंच का उकसाने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। पहले तो आप अपना टोन और अपना जो गुस्सा है ना उसको नीचे रखिए। वारिस पठान साहब उन्होंने सीधा ओवैसी साहब के नाम पर सवाल खड़ा किया है कि वो भी लोगों को उकसा रहे थे। इस पर जवाब दीजिए। जब सर तन से जुदा कर देंगे नुपुर शर्मा के नाम पर, पूरा गलत है अंजना। टांग रहे थे सर, उनका पुतला बना के टांग रहे थे, किसी का मुंह नहीं खुला। अभी मैं टीवी देखा है, मिस्टर पठान का भी नहीं खुला था। आपको जो सूट करता है आप वही बोलते हैं। अरे टॉपिक पर तो रहेंगे ना सर, क्वेश्चन पेपर अगर ज्योग्राफी का है तो उसके आंसर थोड़ी आप रिवाइंड करके देखिए। आप मेरा जो 3 मिनट आपने बोला ना, जो भाषण की बात, उसको आप रिवाइंड करके सुनिए। मैंने कहा उदयपुर की भी घटना का खंडन करते हैं हम, अमरावती की उस घटना का भी हम खंडन करते हैं और हम ये भी खंडन करते हैं जिसकी वायलेंस का खंडन करते रहेंगे। अंजना तारिक फतेह साहब जी देखिए, अंदाज है बच्चों को रट्टा करा के पढ़ाया जाता है। वो किताबों के अंदर लफ्ज काफिर कौन है ये तारिक फतेह के साथ डिबेट में नहीं बैठता। अंजना जी बराए मेहरबानी आप मुझे स्क्रीन से हटाया जाए। मैं तारिक फतेह के साथ डिबेट नहीं करना चाहता। स्क्रीन से हटा लेते हैं आपको, आप अलग से बोल लीजिएगा। ठीक है, आप स्क्रीन से हटा देते हैं, आपको अलग से इंटरव्यू कर लेंगे। आप रहिए लाइव, उनको हटा दीजिए, दूसरे को दिखा दीजिए। ठीक है, जो उनको पढ़ाया जा रहा है और ये डिबेट नहीं करना है भाई साहब। अरे भाई मुद्दे की बात नहीं करेंगे। बोलने दीजिए। शोएब जमी जी आपको जाना, उठ के चले जाइए, वैसे नहीं होगा प्लीज, क्योंकि वो पॉलिटिकल है, हम उनकी पार्टी के प्रॉब्लम समझते हैं। अब आप चुपचाप बैठिए और बहस सुनिए। तारिक साहब बोलिए। अब अपना आप प्लीज। पढ़ाया जा रहा है कि काफिर कौन है और जुम्मे की नमाज में दुआ मांगी जा रही कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफिरीन पे फतह नसीब कर। सत्यानाश ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। अरे आप जवाब क्यों दे रहे हैं? मेरी बात खत्म नहीं हुई। बोलने दीजिए, मैंने आपसे बोल लेने दीजिए। आप बोलने क्यों नहीं दे रहे? यहाँ का ऑडियो टिप कर दीजिए, आपकी आवाज आएगी। तारिक साहब यहाँ का स्टूडियो का ऑडियो खत्म कर दीजिए। अंदाज जवाब वही है, इनका बस चले तो ये मेरी भी गर्दन कर रहे हो। मुसलमान हो के झूठ बोलते हो, यही तुम्हारा कमाल है। आवाज नहीं जा रही, आपकी आवाज नहीं जा रही। जब माइक्रोफोन देखिए, आई कांट बिलीव इट। देखिए इनकी इंटॉलरेंस, कि दे कैन नॉट इवन हियर के पॉइंट ऑफ व्यू इनसे मुख्तलिफ हो तो ये तैश में आ जाते हैं। आप सोचिए वो जो 17-18 साल का बच्चा है जिसको आपने पंप किया हुआ है कि तूने जब तक काफिरों को नहीं मारा तू जन्नत में कैसे जाएगा। गजवा हिंद का बेसिक प्रिंसिपल है कि हिंदुस्तान से हिंदुओं का खात्मा, सबको मुसलमान करना, सारे टेंपल तोड़ना, फिर रोजे कयामत आएगा और ये चाहेंगे अपनी जन्नत में हूरों के पास। ये लोग खुद एक दूसरे को झूठा कह रहे हैं। ये मुसलमान ही मुसलमान कौम को आतंकवादी साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इनमें से ऐसे कई लोग हैं जो रात में जब तक शराब का नशा ना करें उन्हें नींद नहीं आती, और यही लोग सुबह मुसलमान बनकर उठकर मैडम की पेशी में आ जाते हैं और मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हुए दीन इस्लाम समझाने की कोशिश करते हैं। दीन इस्लाम, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत की बात करते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री खोल कर बैठ जाते हैं। इन्हें इनकी अम्मा ने, इनके बीवियों ने इतना नहीं डांटा होगा
जितना कि ये टीवी चैनल के लेडीज ने इन्हें डांट कर जलील कर दिया है। आवाज नीचे रख के बात करो, शो छोड़ के जा सकते, टोन नीचे रखें, उठ के चले जाओ। लेडीज से इतना सुनकर फिर भी बेगरते बनकर मुसलमानों का नाम डुबाने बैठे हुए रहते हैं। ये पैसा बोलता है। ये वो मुसलमान हैं जो पैसा मिलने पर स्टूडियो में लेडीज से जूते भी खा लेंगे, लेडीज से थप्पड़ भी खा लेंगे ये लोग, क्योंकि इनके लिए ये पैसा बोलता है। लड़ाई ये है कि मुसलमान क्या कर रहा है, इसको ये कौन समझा रहा है और कौन मैदान में खुदा रहा है, और मैदान में लाने के बाद वो ये बता रहा है कि आपको ये करना है। उसके बाद जब ऐसे हादसे हो जाते हैं तो हमारी तंजीमें उनके लिए कोर्ट में मुकदमे लड़ने के लिए वकील देती हैं, पैसा देती हैं, और विदेशों से चंदा आता है। और अभी कई सबूत सामने आए चंदे के कि किस तरीके से पूरे देश में चंदा हुआ और दावत इस्लामी के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग की गई। तो होना ये चाहिए कि इनकी जो जड़ें हैं उन पर अटैक होना चाहिए कि ये कहां से चल रहा है, विदेशों में कहां इनके तार है, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में कहां कहां ये लोग जाते हैं और वहां से बड़े पैमाने पर मुसलमानों के नाम पे फंड इकट्ठा करके लाते हैं और ला के ऐसे लोगों को देते हैं जो ये कारनामे अंजाम देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को कंडेम किया, उसको पार्टी से बाहर निकाला। जब और उसके FIR दिल्ली पुलिस ने दर्ज की। ने कहा वो सब कानून के दायरे में था और संविधान के दायरे में था। जब कानपुर के इमाम ने कहा कि हम देश की एक सेंट बजा देंगे, कफन बार के बाहर निकलेंगे, तो उस टाइम सारे मौलवी खामोश थे। जिन मौलवी ने किया इस्लाम नहीं है, वो राजस्थान के बूंदी में गिरफ्तार चला गया था। जिन्होंने कहा वो राजस्थान के बूंदी में गिरफ्तार नहीं बोलने देंगे, पाकिस्तान मुझे पता है आप बोलने नहीं देंगे। नैनीताल के मैं बोलूं कि उनके डब्बे रखे हुए हैं, चंदे के डब्बे रखे हुए हैं। महबूब बदरी की रक्षा मंत्री की जमात उन लोगों की चंदा कर रही है, तो जेल में जाके वकील देंगे। ये कौन चंदा कर रहा है नहीं कर रहा, वो सब चंदा करते हैं। जितने आतंकवादी हैं भाई आप जो मौलवी आतंकवादी बंद होते हैं, एक 1 घंटे के बाद चंदा शुरू हो जाता है कि नाजायज फंस गए हैं, हम इनके लिए पैसा लाएंगे, इनसे तेज बढ़ेंगे। मुसलमानों को सोचना समझना चाहिए कि दीन इस्लाम, शरीयत और मुसलमानों के दुश्मन कोई गैर नहीं, बस ऐसे मफाद परस्त मुसलमान ही हैं जो टेलीविजन चैनल्स वालों के हाथ बिककर मुसलमानों को ही तबाह कर रहे हैं। देखिए आप लोग और गौर कीजिए कि इस किस्म के सवाल उठा कौन रहे हैं और जवाब कौन और क्यों दे रहे हैं। ये लोग मुसलमानों के हुलिये में मुसलमानों के ओहदों के नाम से क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। टीवी चैनल्स वालों और ये लेडीज एंकर्स का तो ये पेशा है, उनका ये प्रोफेशन है कि मजहबी मामलात इसी तरह गर्म करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें, एडवर्टाइजर से लाखों रुपया कमाया जाए और लगे हाथ दीन इस्लाम के मुतालिक शक व शुबात सवालात दिमागों में पैदा हों, मामले तूल पकड़ें और सड़कों पर एहतजाज हो, मामलात अदालतों तक जाएं। लेकिन ये जो मुसलमान हुलियों में लोग दिख रहे हैं, इन्होंने अपनी 2 कौड़ी की शोहरत और कमाई के लिए किस तरह का पेशा अपना लिया है, गौर कीजिए। इनकी इस हरकत से दुनिया को क्या पैगाम मिल रहा है, इनकी बहस व तकरार, इनकी डिबेट से किसको क्या हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने यह बात कही कि मुझे ट्रोल किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो मुल्क किस तरफ जा रहा है। अच्छा, एक नुपुर शर्मा, ठीक है, मुफ्ती खास में एक लाइन में जवाब देना चाह रहे हैं। 1 मिनट मुझे पूरा कीजिए ना, आपने भूमिका बनाने में ही ले लिया ना 2 मिनट, यही तो दिक्कत है।